राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्रेमियों सत्संगियों, सतगुरु ताराचंद महाराज ने 15 मार्च 2005 में इस तरह से सत्संग फरमाया था। प्रेमियों सत्संगियों, माताओं और बहनों, मैं सभी के पास गया, पर मैंने अपना तन मन धन तो मेरे सतगुरु अरमान साहब को ही दिया था। उनसे बढ़कर मुझे कोई भी नहीं मिला। मैंने तो उन्हीं को अपना सब कुछ दिया था। उन्होंने कह दिया था कि मुझसे बढ़कर अगर कोई मिलता है तो उससे नाम ले लेना, पर मुझे उनसे बढ़कर कोई मिला ही नहीं। उन्होंने अपने सारे जीवन में किसी का खंडन नहीं किया, मंडन ही किया। वो 90 वर्ष की आयु तक कभी बीमार नहीं हुए। उन्होंने कमा कर खाया, हर आदमी से खुश होकर बोलते थे, प्रेम से रहते थे। उनकी सूरत छठे चक्र से नीचे नहीं उतरी, और कभी उतरी तब भी उन्होंने सत्संग की बात की, फिर उसी विचार में चले जाते थे। आप पूछोगे कि इसकी क्या निशानी है? मैं आपको निशानी बता देता हूँ। उनकी वाणी को पढ़ो। वैसे तो सभी ग्रंथ ही 52 अक्षरों से बने हैं, पर उनकी वाणी में किसी दूसरे का शब्द एक भी नहीं है, और न उन पर किसी की छाया है। उनके गुरु महाराज भी ऐसे ही थे। उनके 7000 शब्द तो अब छपे हैं। उनकी 5000 पुस्तकें भी महत्व रखती है। इतने बड़े काम थे उनके। वे कुल मालिक थे। कबीर पंथियों ने उनको कबीर का अवतार बताया है। एक कबीर पंथी का नाम लिखा हुआ है। वह बहुत बड़ा कबीर पंथी था। उसने अपने शिष्यों से कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे जाना तो है, पर मुझे महर्षि शिवरत लाल जी से मिलवा दो। उसने कबीर साहब के 11 बोध सागर भी बनाकर छपवाए हैं। मैं उनका नाम भूला हुआ हूँ। वे जब महाराज शिवरत लाल जी के पास आया तो उसने उनको छाती से लगाकर कहा कि वाह शिवरत लाल, अब मैं 12 महीने और भी नहीं मरूंगा, मुझे शक्ति मिल गई है, आप तो खुद कबीर हो। बीजक की टीका करी, धर के मनुष्य शरीर, सतगुरु खुद आ गए, दाता आप कबीर। शिवरत लाल जी खुद ही कबीर के अवतार थे। वे कबीर के अंश थे, क्योंकि उन्होंने कबीर साहब की असंख्य वाणियों की रचनाएं की है। इतनी न किसी ने की है और न ही कोई कर सकता है। लोग उनके अब तक भी अर्थ नहीं कर सकते। उनके शब्द मिल जाएंगे, पर उनका कोई अर्थ नहीं कर सकता। हाँ, मेरे पास एक पुस्तक है, उसमें अर्थ किए हुए हैं। वे कबीर पंथी है, बहुत अच्छा आदमी है, महान आत्मा है। वे संस्कृत का जानकार भी है। करने वाला भी है। उसका नाम मुझे याद नहीं है। वह पुस्तक काशी की छपी हुई है और काफी मिलती है। सो बिना विद्या के जो अर्थ करता है वह गिर जाता है। अर्थ तो अनुभव से किया जाता है। अब ये 2 वाणियां स्वामी जी महाराज की आई है। ये दोनों ही वाणियां ऐसी थी जैसे कबीर साहब की 2 वाणी है। उनमें से एक तो है, कर नैना दीदार महल में प्यारा है। दूसरी वाणी है, वे पिंड अंड से न्यारा है। ये 2 वाणियां इतनी अच्छी है कि इनका अर्थ भी यदि किया जाए तो उनको पता लग जाए।
इनका बाबा सावंत साहब ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है। वे 18 मंजिलों का शब्द है। आखिर में ग्रंथों का एक निज ग्रंथ है। जैसे महाराज कबीरदास जी की ब्रह्म वेदी है, जैसे घीसा साहब का शब्द है, शब्द हमारा सत्य है, नहीं शब्द से न्यारा, सोच समझ कर देख ले, भर में मत प्यारा। मनवा निश्चय होएगा, दिल दरसे सारा, फिर दरसा जोगी हुआ, सतगुरु का प्यारा। घीसा साहब कबीर ने एक शब्द विचारा। घीसा साहब की वाणी बड़ी अच्छी है। घीसा साहब बहुत अच्छे संत हुए हैं। उनका उपदेश तो सतनाम का ही था। उनकी बातें भी राधा स्वामी धाम की थी। वे बहुत ऊंचे थे। उन्होंने भी अपने जीवन में तानी तनी उनके पिताजी तानी का काम किया करते थे। आप स्वामी महाराज के बारे में पूछोगे, उनके बारे में क्या बताऊं। एक महात्मा ने मुझसे कहा कि स्वामी जी महाराज की वाणी तो एक महापवित्र ग्रंथ है। कबीर साहब का बीजक, कबीर साहब का 14 योग, कबीर साहब की वाणी भी बेहद पवित्र है। पर उनमें 3 अंग है, भयानक, रोचक और यथार्थ। ये सब न्यारी न्यारी है। गरीबदास जी के ग्रंथ में भी तो तीनों अंग हैं। यही भयानक, यथार्थ और रोचक। सभी संतों की वाणियों में तीनों ही अंग आते हैं। पर स्वामी जी महाराज का ग्रंथ तो महापवित्र है। उनमें न तो भयानक बातें हैं और न उनमें रोचक बातें हैं। उनमें तो ज्यों की त्यों यथार्थ बातें हैं। इसलिए उनको महापवित्र ग्रंथ कहते हैं। यही इन दोनों पर लागू होती है। एक शब्द में कहा है, गुरु की कर हरदम पूजा। आप लोग किस गुरु को मानते हो? आप मानते तो शब्द गुरु को ही है। शब्द गुरु नीचे उतर कर आया था और वही राधा स्वामी धाम में चला गया। मैं वही मूल मंत्र बता रहा हूं। दूसरे में भी यही कहा है, गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुमर छिन छिन में। गुरु का किस प्रकार ध्यान करना है? जो सतगुरु करने वाला है, शब्द भेदी है, शब्द का अभ्यासी है, तो तुम्हारे पास शब्द के अभ्यास के समय हुए शब्द स्वरूपी सतगुरु तुम्हारे पास आ जाएगा। इसी से तुम्हें पता लग जाएगा, क्योंकि शब्द की कमाई करने वाले की फिल्म आ जाती है। वो कैसे? आपने सुना है कि सतगुरु की रेडिएशन काम करती है। सतगुरु का हृदय तो एक टेलीविजन का केंद्र है। मैं साइंस की बातें बताता हूं। शिष्य का हृदय टेलीविजन है। ये आपको पता रहे कि जो सतगुरु के गुण है, वे गुण शिष्य में आ जाते हैं। जैसे टेलीविजन के केंद्र पर जो कुछ होता है, वो सब टेलीविजन पर देखते हो। चाहे वहाँ कोई गाना गाता हो, या कोई नंगा नाच करता हो, या कपड़े पहनकर नाच करता हो, या कोई वहाँ भाषण दे, वो हमारे टेलीविजन पर आ जाता है। इसी प्रकार से सतगुरु का हृदय टेलीविजन का केंद्र है और शिष्य का हृदय टेलीविजन है। जो सतगुरु के हृदय में बातें होगी, वो शिष्य के हृदय में आ जाती है। ऐसा ही वीडियो और सुनने के लिए, देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।